Welcome to the YouTube channel of Autism Without Borders, where you will be getting awareness regarding autism, other developmental delays, neurological disorders, their red flags, causes and interventions. ऑटिज्म और दीगर असाबी उर्स के बारे में आगाही, उनकी अलामात, वजूहात और उनका हल। Assalamu alaikum everyone, and a very good afternoon to all of you from Autism Surveillance and Management Project, Autism Without Borders. I am Nadia Reyes, moderator for the session and coordinator for SMAWB project, special educator and behavior therapist. And today will be discussing a very important issue, very close to my heart, and most of you will also agree with me. And that is about mental health of parents with having children with special needs. और मेरे ख्याल से mental health of not only parents with special needs, हर parent, because parenting is not an easy task, तो सबकी mental health बहुत important है. और जो आज हमारे साथ speaker हैं Miss Rafia Iram, she is a great expert in the field. She is a clinical psychologist, and Miss Rafia is also an instructor therapist from Canada. And most importantly, she is mother of a child who is on autism. तो वो हमारे साथ अपनी सक्सेसफुल जर्नी भी शेयर करेंगी और कैसे उन्होंने और उनके हस्बैंड ने मिलके इस चीज से गुजरे वो और अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुली देयर सन इज गोइंग इनटू अ स्कूलिंग. तो और ऑब्वियसली इसमें बहुत इम्पोर्टेंट मैटर करती है कि आपकी मेंटल हेल्थ, आप अपने आप को कैसे कंपोस्ट और काम रखते हो. और फिर ये चीज भी मैं कहना चाहूंगी कि हमारे यहाँ इस चीज को एक टैबू बनाया गया है अनफॉर्चुनेटली कि गोइंग टू अ साइकोलॉजिस्ट, कंसल्टिंग थेरेपिस्ट फॉर मेंटल काउंसलिंग, फॉर साइकोलॉजिकल काउंसलिंग, एंड विच इज नॉट एग्जैक्टली द इशू. जैसे हम बाकी अपनी बीमारियों के लिए, अपनी तकलीफों के लिए किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, तो ये भी एक एलिमेंट है. वी ऑल नीड अ shoulder to lean on, we all need a shoulder to cry on, or psychologist can help us and counsel us in that way. So इसमें हमें नहीं करना चाहिए, and we should not be stigmatizing this thing कि ओके अगर ये किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहा है तो ये तो मेंटल इशू है इसका, तो उसका कोई वो मसला है. और ना हम दूसरों की का सोच के अपने आप को इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में डालें. जस्ट डू व्हाट सूट्स यू, just do what calms you. और इसमें इंशाल्लाह डिटेल में ऑब्वियसली मिस राफिया जो है रोशनी डालेंगी, एंड वी आर ग्रेटफुल कि उन्होंने हमें टाइम दिया. So firstly I would request our project director Dr. Azra Rafiq, who is consultant pediatrician, community health educator, and I'll request her to throw light on our project and the importance of this topic, why we choose this topic. Over to you, Dr. Azra. Thank you, Nadia. And with permission of Rafia, I will take 5-7 minutes. Sure, ma'am. So. Assalamu alaikum. हमारा टॉपिक आज जो है वो इसी जो हमारा प्रोजेक्ट है उसके अंडर ऑटिज्म सर्वेलेंस एंड मैनेजमेंट प्रोजेक्ट है उसके अंडर है. एंड वी आर डूइंग दिस प्रोजेक्ट अंडर ऑटिज्म विदाउट बॉर्डर्स, दैट्स एजुकेशन सपोर्ट सर्विसेज. एंड आई एम अज़रा रफीक and I am consultant pediatrician and community health educator, and my main interest is in autism and thalassemia. और हम सबका जो नारा है, हम सबका जो मोटो है यहाँ बैठने का ऑब्जेक्टिव है वो हेल्दी चिल्ड्रन हेल्दी नेशन. और दिस प्रोजेक्ट इज अ पार्ट ऑफ द प्रिवेंटिव पीडियाट्रिक प्रोग्राम. और ये हम ZMT क्लिनिक्स का जो नेटवर्क है, एंड दे आर रनिंग मोर देन 40 क्लिनिक्स, और उसमें हम वेल बेबी क्लिनिक्स भी कर रहे हैं, तो ये उसका पार्ट है ना. And what is the preventive pediatric? It is defined as a prevention of disease and promotion of physical, mental and social well-being. और ये हमने पहले भी बात की थी कि जब हम फिजिकल, मेंटल और सोशल वेल-बीइंग कहते हैं तो that's a holistic approach as far as a pediatrician perspective, है ना.
कि जब हम मेंटल कहते हैं तो फिर मेंटल में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, उसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगी। बिकॉज जो नेक्स्ट मंथ है 10 अक्टूबर जो है वो यूनिवर्सल जो है वो मेंटल हेल्थ डे है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज हेल्थ, तो अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इट इज फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग ना। बाज दफा जो है डिजीज तो कोई नहीं होती लेकिन वेल बीइंग नहीं होती है ना। और हम मेंटल में स्पिरिचुअल हम भी ऐड करते हैं, है ना। ये स्पिरिचुअल भी इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है वो एलिमेंट है। और मेंटल हेल्थ पे प्रोग्राम्स जो है वो मैं कनाडा में भी बहुत करती हूँ। और बिकॉज आई एम अ मेंबर ऑफ इस्लामिक सर्कल ऑफ नॉर्थ अमेरिका, इसके मेरे प्रोग्राम्स बहुत हुए हैं मेंटल हेल्थ पे। और मे बी लास्ट वीक ऑफ सितंबर और फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर हम पे एक मेंटल हेल्थ पे ही पूरा प्रोग्राम करें। अब इसमें देखें कि वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे जो है वो 10 अक्टूबर है। और इस वक्त मतलब पहले भी इनका जो फोकस क्या था कि मेक मेंटल हेल्थ एंड वेल बीइंग फॉर ऑल अ ग्लोबल प्रायोरिटी। इसमें जैसे हम कहते हैं ऑटिज्म विदाउट बॉर्डर, इसी तरह मेंटल हेल्थ विदाउट बॉर्डर, यानी कि चाहे गोरा है, काला है, पुअर है या रिच है, अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स, ये हर एक का जो है हक है। और इस दफा की थीम जो है 2022 की बैक टू बेसिक्स। जब हम बैक टू बेसिक्स कहते हैं तो उसमें बहुत सारी चीजें हमको जो हमारी गलतियां हैं वो पता चलती हैं ना। और ये हम सबको जो है कहना चाहिए कि माय मेंटल हेल्थ इज एज इम्पोर्टेंट एज माय फिजिकल हेल्थ। यानी जब हम फिजिकल बल्कि उससे ज्यादा बाज़ाफ़ा। और एक मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज बताऊं कि एक कोट है कि द अल्सर विल नॉट किल यू, द थिंग विच इज कॉजिंग अल्सर विल किल यू, है ना। तो वो हमें बहुत ही कॉन्शियसली ये सोचना भी चाहिए। और जैसे अभी नादिया ने भी कहा कि अगर हम किसी फिजिकल एलिमेंट के लिए किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो कोई स्टिग्मा नहीं होता, कोई बुराई नहीं होती। और अगर हम किसी साइकोलॉजिस्ट, अभी अगर मैंने मेंटल हेल्थ पे पढ़ाया और किसी ने मुझे शाम को देख लिया कहीं पे कि मैं साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास बैठी हूँ तो कहने लो ये तो मेंटल हेल्थ पढ़ाती है, तो खुद ही जहनी बीमार है ना। है ना, इस तरह की चीजें लोग एक स्टिग्मा उसको समझते हैं ना। हालांकि हमारी बॉडी जो है वो पूरी, जैसे कि होलिस्टिक अप्रोच में भी हमने पढ़ा ना कि ये हमारी रूह है, जिस्म है, हमारा दिमाग है, और दिमाग से ज्यादा जहन है हमारा, है ना, सोचने का तरीका है, वो सारी चीजें हैं। तो अब इसमें आप देखें कि जब हमने आपको बताया कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बताता है कि व्हाट इज हेल्थ, तो व्हाट इज मेंटल हेल्थ। जब मेंटल हेल्थ वर्ड बोलें वी मस्ट हैव आवर माइंड कि क्या चीज है मेंटल हेल्थ है। और इसमें इस वक्त जो है जाहिर है कि हमारे टॉपिक में पेरेंट्स है, लेकिन पेरेंट्स को मैं थोड़ा सा और एक्सटेंड करूंगी कि केयर गिवर, यानी कि बाज़ दफा पेरेंट्स होते हैं और बाज़ दफा ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं। जैसे हमारे पास थैलेसीमिया में भी जो बच्चे आते हैं उनमें अक्सर उनके ग्रैंड पेरेंट्स लेकर आ रहे होते हैं, नानी है, दादी है, वो लेकर आ रही है। इसी तरह घर में अगर ज्वाइंट फैमिली है तो अंकल, आंट, खाला, मामू, कोई भी जो है उनका केयर गिवर हो सकता है। और बाज़ दफा एज डिफरेंस की वजह से जो एल्डर सिस्टर है वो भी छोटे बच्चों को देख रही होती है ना। बिल्कुल। तो हम यहाँ बैठे और हमें अपने आप से क्वेश्चन करना चाहिए कि डू वी वांट टू सॉल्व प्रॉब्लम्स रिलेटिंग टू मेंटल हेल्थ, है ना। तो हम ये नहीं सोचेंगे हम मेंटली इल हैं, लेकिन मेंटल हेल्थ हमको चाहिए। एंड व्हाट आर द साइंस ऑफ मेंटल सिकनेस, ये जब तक हम नहीं सोचेंगे, जब तक हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे। अकॉर्डिंग टू WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, मेंटल हेल्थ क्या है इसकी डेफिनेशन हम सबको पता होनी चाहिए। इट इज सेल्फ कॉग्निशन, अपनी पहचान ना, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले कि अपनी पहचान, अपनी ईगो, है ना। ईगो कोई बुरी चीज नहीं है, अपनी पहचान कि मेरे अंदर क्या स्किल्स हैं, क्या पोटेंशियल्स हैं। देन एबिलिटी टू एडजस्ट विद अदर्स। बार दफा हमारे अंदर तो बहुत एबिलिटी होती है, हम किसी के साथ मिलकर काम ही नहीं कर सकते। टीम वर्क अगर नहीं है तो हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं ना दूसरों के काम आएंगे। एंड एबिलिटी टू एडजस्ट विद सोसाइटी, है ना, वॉट एवर सोसाइटी, चाहे हम कनाडा में रह रहे हैं, चाहे हम पाकिस्तान में रह रहे हैं, चाहे हम यूके में रहे, कहीं भी रह रहे हैं, we must know how to adjust with the society, what are the positive things and what are the negative things, है ना।
तो ये WHO की डेफिनेशन आपके सामने है कि स्टेट ऑफ वेलबींग इन व्हिच एन इंडिविजुअल रियलाइजेस हिज हर ओन एबिलिटीज, कैन कोप विद नॉर्मल स्ट्रेसेस ऑफ द लाइफ, कैन वर्क प्रोडक्टिवली, है ना। जब तक हम प्रोडक्टिव टू सोसाइटी नहीं हो, अपने होल में बंद होके, शायद आपने वो किस्सा भी सुना होगा कि बनी इसराइल के एक शख्स पे जो है वो अजाब नाजिल करने को कहा, तो फरिश्तों ने कहा कि ये तो आपकी इबादत करता रहता है अल्लाह ताला, है ना। तो अल्लाह ताला ने क्या कहा कि ये अपने तक महदूद है, ये अच्छाई किसी को और नहीं सिखाता, सिर्फ खुद अपने में है। तो कैन वर्क प्रोडक्टिवली एंड फ्रूटफुली एंड एबल टू कंट्रीब्यूट टू द कम्युनिटी, है ना। तो ये हम सब, जैसे कि इस वक्त हमारे साथ जो है देखिए राफिया हैं, और इस पे मुझे ख्याल आता है जब राफिया की बात करनी चली थी और मैं फेसबुक पे डाला था कि व्हाइल आई वाज डूइंग ब्रेस्ट फीडिंग स्पेशलिटी, जब मैं कनाडा में कर रही थी, IBCLC दैट्स कॉल्ड, इंटरनेशनल बोर्ड सर्टिफाइड लैक्टेशन कंसल्टेंट। तो मैंने वहां से किया, तो उसमें एक मदर आती थी जिसका डाउन सिंड्रोम का बच्चा था, और वो इतनी केयरिंग थी कि मैंने उससे कहा कि दिस चाइल्ड इज सो लकी दैट ही हैज मदर लाइक यू। पता है उन्होंने क्या जवाब दिया? उसने कहा कि आई एम सो लकी दैट आई हैव अ चाइल्ड लाइक दिस। माशाल्लाह। तो ये इसीलिए मैं जैसे कि राफिया के लिए कहती हूँ लकी मदर और फिर लकी चाइल्ड, या वो दूसरों के लिए भी वो प्रोडक्टिव है। तो हम सबको इस तरह से सोचना चाहिए कि अपने को बेकार नहीं समझना चाहिए। और ये सारी साइन सिम्टम्स हैं कि हम आइसोलेटेड फील करें और हमारे सर पे स्ट्रेस हो और तरह तरह के ख्यालात हो, हम सोचने के काबिल ना हो। तो बस इसके साथ ही मैं, और फिर बच्चों की मेंटल हेल्थ पे हम पहले बात कर चुके हैं, इसको हम छोड़ देते हैं। और ऑटिज्म सर्विलेंस एंड मैनेजमेंट प्रोजेक्ट में हमारा मकसद क्या है कि अर्ली डायग्नोसिस, अर्ली इंटरवेंशन टू गेट द बेस्ट पोटेंशियल। और उसके लिए हम अवेयरनेस के प्रोग्राम्स करते हैं, हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स के लिए भी और चिल्ड्रन केयर गिवर्स के लिए भी, क्योंकि आज जो है आज खास तौर पे चिल्ड्रन केयर गिवर्स के लिए भी है, और मेरे जैसे हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हम भी बहुत सीखते हैं इनसे ना। और फिर ट्रेनिंग हम करते हैं स्क्रीनिंग के लिए, और फिर डायग्नोसिस के लिए रेफर करते हैं, रिहेबिलिटेशन के लिए हमारी ऑटिज्म की डायरेक्टरी भी है। और फिर फॉलो पे मैं देखती हूँ कि जिसको मैंने, ऑटिज्म इज बाय एक्सक्लूजन, हम बाकी चीजें एक्सक्लूड करेंगे तब हम लेबल करेंगे। तो विद दीज वर्ड्स, ये हमारे कोलैबोरेशन है मुख्तलिफ जगहों से। और मेरे बच्चों को अल्लाह रखे ताज़ा हवा के झोंकने में, खुश्क पेड़ खिजा का था ये कैसा बदबूदार। Thank you, Rafia, for giving me most welcome. time. Most welcome. Beautifully defined. Thank you so much, Dr. Asra, for defining mental health in a very beautiful way and for giving a great start. Now I would request Ms. Rafia to start with her presentation. Over to you, Ms. Rafia. Bismillahirrahmanirrahim. So I'm Rafia here. So I have done MPhil in clinical psychology. I'm here in Canada from last 7 to 8 years, and Alhamdulillah, I have 3 kids and working as an instructor therapist, providing ABA therapy to the kids with autism spectrum disorder. So here, everything is to some extent related to autism. So today's topic is mental health of parents with special needs kids. Dr. Asra already defined mental health very beautifully, and this topic is as important as we discuss the treatment of kids, special needs kids. So I decided to talk on this topic because I was very directly contacted with so many parents, और जो उनकी तकलीफ है, जो उनकी इमोशंस हैं, I can truly understand, truly relate to myself. So I want कि कोई भी उस तकलीफ से ना गुजरे जिससे हम गुजरे, और जितनी जल्दी वो उस चीज से निकल आए और जितनी जल्दी वो एक्सेप्टेंस की तरफ चले जाएं और ट्रीटमेंट की तरफ चले जाएं, वो बहुत बेनिफिशियल होगा उनके बच्चों के लिए और उनके लिए। तो ये टॉपिक उन सब माओं के लिए है, और आई विश कोई भी एक माँ आज कुछ भी सीख लेगी इससे और अपनी थिंकिंग को और अपनी लाइफस्टाइल को चेंज कर सके, तो दैट विल बी वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर अस एंड इफेक्टिव एज वेल। So let's start. सबसे पहले हम बात करेंगे what are the challenges for a special needs parents. इसमें मैं थोड़ा सा स्टार्ट करूंगी क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स जिनसे बात होती है जब टाइम होता है डायग्नोसिस का, the diagnosis time when your child is 2.5 to 3 years old, that is very critical time, critical for parents and the child का भी वो बहुत ही critical phase होता है जहाँ पे बच्चा आपको बेहतर रिस्पॉन्ड नहीं करता, when you analyze कि there is a speech and language problem and everything. तो वहां पे क्या होता है कि जब बच्चे का डायग्नोसिस नहीं होता उससे पहले का जो टाइम पीरियड है वो एक बहुत ही पेनफुल टाइम पीरियड है। मैं उसको थोड़ा सा डिफाइन करूंगी। वहां पे एज अ पेरेंट
आपकी कंटिन्यूसली खुद से फाइट चल रही होती है कि ये है या नहीं है, बच्चे को ये मसला है या नहीं है। हर सेकंड में आप कोई ना कोई सिम्टम्स को ढूंढ रहे होते हो, कुछ ना कुछ एनालाइज कर रहे होते हो, कुछ सर्च कर रहे होते हो, कभी आप खुद को तसल्ली देते हो, कभी आप डिनाइल में चले जाते हो, ऐसा नहीं हो सकता, ये है वो है। तो दैट इज वेरी पेनफुल पीरियड। उसके बाद जब डायग्नोसिस का टाइम होता है, फिर कहीं ना कहीं डायग्नोसिस के बाद हम चले जाते हैं सेल्फ क्रिटिसिज्म पे, सेल्फ ब्लेमिंग पे। यू क्रिटिसाइज योर सेल्फ एंड यू ऑल्सो क्रिटिसाइज द अदर पीपल दैट इज रिलेटेड टू यू। ठीक है, उसमें सेल्फ क्रिटिसिज्म भी हेल्दी नहीं है, क्योंकि हम जब खुद को ब्लेम करना शुरू हो जाते हैं, इसी तरह से हमारी सेल्फ स्टीम लो हो जाती है, हमारी मेंटल हेल्थ वहां से ही अफेक्ट करना शुरू हो जाती है। तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग फिर सोचते हैं कि शायद मेरी प्रेगनेंसी अच्छी नहीं थी, मैंने सप्लीमेंट्स नहीं ली है, मे बी मेरे बच्चे को वैक्सीनेशन हुई, मे बी देयर इज अ जेनेटिक रीजनिंग। देन यू थिंक देयर आर थाउजेंड एंड थाउजेंड्स ऑफ रीजंस जिनको हम ब्लेम करना शुरू हो जाते हैं। मेरे हस्बैंड से रिलेशनशिप ठीक नहीं थे, मुझे इन लॉ से प्रेशर था, मुझे ये स्ट्रेस थी। ये हर घर में डिस्कशन होती है और हर वालिदैन कहीं ना कहीं माँ खास तौर पे ये चीजों को ढूंढने लगती है। मैं कहती हूँ कि ये जो डिनाइल का फेस है और क्रिटिसिज्म का फेस है, इसको आपने जितना कम करना है, जितनी स्ट्रांगली आप चीजों को एक्सेप्ट करने लगोगे, आप उस ट्रीटमेंट की तरफ जाओगे और जो आपने फिर अपने टाइम नहीं आपका वेस्ट होगा। उसके बाद आती है एक्सेप्टेंस, और मैं कहती हूँ जितनी जल्दी एक्सेप्टेंस आ जाए आप में, अगर डायग्नोसिस हो गया तो उसमें हम उसको अब बैठ के लेके बैठ नहीं जाना अब क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि द प्रॉब्लम इज यस कि डॉक्टर जो है वो हमेशा जो डायग्नोसिस देते हैं वो कहते हैं कि देयर इज नो क्योर ऑफ ऑटिज्म, और पेरेंट्स उस पर रिलाई करना शुरू हो जाते हैं और फिर और ज्यादा स्ट्रेस आउट हो जाते हैं। तो कुछ पेरेंट्स जो स्ट्रांग इनफ हैं वो ट्रीटमेंट की तरफ भागते हैं, और मैं कहती हूँ जितनी जल्दी आप में एक्सेप्टेंस आ जाए उतना अच्छा है। सो देयर आर सर्टन challenges that I define, that isolation जो है अकर होती है, that is very painful, एंड मैं कहती हूँ इसको ज्यादा लॉन्ग टर्म के लिए नहीं लेके चलना चाहिए, क्योंकि ये आपको भी आपकी मेंटल हेल्थ अफेक्ट होगी, सिमिलरली आपका बच्चा अफेक्ट होगा। आइसोलेशन है क्या कि जब बच्चे को डायग्नोसिस हो जाता है तो आप मिलना छोड़ देते हैं लोगों से, आप खुद को आइसोलेट कर लेते हैं, बच्चे को कमरे में बंद करते हैं कि ये बिहेवियर कोई और ना देखे, कोई और ना इसको देखे और इस पे कमेंट पास करे। आप अपनी रिलेटिव से छुपना शुरू हो जाते हैं, आप सोशल गैदरिंग अवॉइड करना शुरू हो जाते हैं। और उससे क्या नुकसान क्या होता है, एक तो आपकी मेंटल हेल्थ अफेक्ट होती है डेफिनेटली, जब आप अपनी किसी से शेयर नहीं कर पा रहे, अपनी तकलीफ से अंदर खुद से लड़ रहे हैं, तो उससे आपकी मेंटल हेल्थ बहुत अफेक्ट होती है। और बच्चों की कि जब आप बच्चे को कमरे में बंद करेंगे, उसको एक्सपोजर नहीं देंगे, तो फिर अगर महीने बाद 2 महीने बाद बच्चा निकलेगा तो फिर तो वो बहुत ज्यादा ओवर एक्सप्रेसिव होगा, फिर हाइपर एक्टिव होगा, फिर हमें बिहेवियर इश्यूज ज्यादा क्लियरली नजर आएंगे। एक्सक्यूज मी। नेक्स्ट इज ग्रीफ, मीन्स अ डीप सैडनेस में चले जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे एंजाइटी और डिप्रेशन हर पेरेंट्स इससे गुजरता है। यहाँ पे मैं थोड़ी एज अ साइकोलॉजिस्ट भी चीजों को क्लियर करूंगी। ये दीज आर वेरी वेरी कॉमन सिम्टम्स, कॉमन डिसऑर्डर्स इन साइकोलॉजी, लेकिन उतने ही कॉमनली हम इनको यूज भी करते हैं। लेकिन इनमें थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि डिसऑर्डर में डिफरेंस है और डिप्रेस्ड मूड में डिफरेंस है। मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स जो होते हैं वो डिप्रेस्ड मूड होते हैं उनका, दे आर नॉट लाइक इन डिप्रेशन, क्योंकि अगर आपने डिप्रेशन डिसऑर्डर अगर आपको है तो देन देयर इज अ सर्टेन क्राइटेरिया जिसमें आपके 2 वीक्स आपको सिम्टम्स हो, उसमें जो है डिप्रेस्ड मूड इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट सिम्टम, एंड देन द लॉस ऑफ इंटरेस्ट। ये 2 सिम्टम्स के बाद 5 और सिम्टम्स हो और 2 वीक्स का टाइम पीरियड हो, देन हम डायग्नोसिस की तरफ चलते हैं। इसमें मैं आपको क्लियर करूंगी, इफ अ पेरेंट सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन और एंजाइटी, एनी ऑफ द सिम्टम्स, यू नो देयर आर सर्टेन टेस्टिंग है इसके पे गिवन है, आपको अंदाजा हो जाएगा। माइल्ड है कि व्हेन यू आर आप अपनी डेली रूटीन चल रहे हैं, आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं आ रही, लेकिन अगर सेवेरिटी है, एवरीथिंग इज अफेक्टिंग, आपका स्लीप, आपका ईटिंग पैटर्न, हर चीज डिस्टर्ब हो रही है, तो then I must say you have to consult a psychologist or a psychiatrist. Maybe if you are severe, you need an antidepressants as well. So जहाँ पे पेरेंट्स की यही है, मेंटल हेल्थ की बात हो रही है, एंजाइटी डिप्रेशन हर पेरेंट्स गुजरते हैं। एंजाइटी है, उसमें आगे एंजाइटी डिसऑर्डर्स में बहुत सारी टाइप्स हैं, मेनली जो है जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर्स का जो है मेनली लोग उससे गुजरते हैं। तो मैं कहूंगी कि इसमें आपने बहुत क्लियर पिक्चर देखनी है। अगर आपको लगता है कि आपके सिम्टम्स कंट्रोल्ड में नहीं है और अगर आपको ये फील होता है कि ये चीज बढ़ती जा रही है और आप ओवरकम नहीं कर पा रहे, तो देन प्लीज कंसल्ट साइकोलॉजिस्ट एंड साइकियाट्रिस्ट, क्योंकि उससे फिर आपकी और मेंटल हेल्थ खराब होती जाएगी। सिमिलरली यू हैव एक्सट्रीम स्ट्रेस,
कि how to handle your child, how to go for the treatment. There are so many topics to be discussed. Then jealousy आती है. Jealousy तब आती है when you start comparing your child with another child. ठीक है, with a neurotypical child. उसका बच्चा ऐसा है तो मुझे ऐसा क्यों मिला, वो ये कर सकता है तो मेरा बच्चा क्यों नहीं कर सकता. जेलसी में आपको कुछ नहीं मिलेगा. अगर आप रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखो तो ये चीजें इतनी हार्मफुल हैं कि ये आपको इंटरनली भी अफेक्ट करती हैं, एक्सटर्नली भी अफेक्ट करती हैं, और आपको गेन कुछ नहीं मिलेगा. देन मैरिटल प्रॉब्लम्स, दैट इज अ वेरी वेरी मेजर इशू जो आफ्टर स्पेशल नीड्स किड्स के बाद आपका मैरिटल जो रिलेशनशिप है वो बहुत अफेक्ट होता है. क्योंकि कहीं ना कहीं, और यहाँ पे मैं क्योंकि ज्यादा सुनने वाली आज माएँ हैं, और मैं माओ को ये जरूर बताऊंगी कि यहाँ पे आपने बहुत स्ट्रांग होना है. मेरी एक आदत है शुरू से कि मैं चीजों को लेके बहुत पॉजिटिव हूँ, और मैं हमेशा अपने हस्बैंड को या वही चीज बताऊंगी जो बच्चे की स्ट्रेंथ्स होंगी. ये नहीं कि आप गिनवाते रहो कि आज ये चीज खराब होगी, आज वो चीज खराब होगी, कि उल्टा उनको और मूड खराब किया जाए जो ऑलरेडी इतनी स्ट्रेस से गुजरे हों. छोटी छोटी स्ट्रेंथ गिनवाएं उनको, छोटे छोटे जॉयज को सेलिब्रेट करें. मैरिटल प्रॉब्लम स्टार्ट होते हैं क्योंकि आप में ना चाहते हुए भी बच्चा बहुत अटेंशन गेन कर लेता है आपकी, और आपका जो अटेंशन टुवर्ड्स हस्बैंड जो है वो कम होती चली जाती है और बच्चे की तरफ ज्यादा होती जाती है. एज अ मदर, एज अ वाइफ, चीजों को बैलेंस लेके चलें. ऑफ कोर्स बच्चे की अटेंशन बहुत बहुत जरूरी है, लेकिन सिमिलरली आपने बाकी रिलेशनशिप को अफेक्ट नहीं करना. क्योंकि अगर आप दोनों हस्बैंड और बच्चों को लेके चल रहे हैं, देन यू आर स्पेंडिंग एन आइडियल लाइफ. अगर फैमिली आपकी मैरिटल प्रॉब्लम्स आएंगी, आपकी मेंटल हेल्थ अफेक्ट होगी, फिर आप अपना 100% बच्चे को भी नहीं दे पाएंगे. और मैं कहती हूँ ये बहुत बहुत जरूरी है. मैंने ये देखा है कि अगर आपके आपस में रिलेशनशिप अच्छे नहीं है, आप कुछ भी नहीं कर सकोगे पॉजिटिव और प्रोडक्टिव टुवर्ड्स योर चाइल्ड and to work for yourself as well. So similarly इसमें ये है कि अपने रिलेशनशिप को मजबूत रखें, स्ट्रॉन्ग रखें, उसमें स्ट्रेंथ्स पे फोकस करें, बच्चे की ट्रीटमेंट को डिस्कस करें, हेल्दी कन्वर्सेशंस रखें, ना कि हर वक्त का रोना चीखना कि ये हो गया, कैसे होगा, क्यों होगा. वो चीजें खुद तक महदूद रखें, खुद को इतना स्ट्रॉन्ग रखें, और कोशिश करें कि अपने पार्टनर के साथ हमेशा ट्रीटमेंट, स्ट्रेंथ्स और अच्छी चीजों को डिस्कस करें कि आगे फ्यूचर प्लानिंग की तरफ जाएं. फाइनेंशियल स्ट्रेस यहाँ पे एक्सट्रीम है आजकल, और बहुत सारी माएँ जो पाकिस्तान में हैं देखने वाली, मैं उनसे यही बोलूंगी, पाकिस्तान में बहुत ज्यादा फाइनेंशियल स्ट्रेसेस चल रही हैं, और अगर स्पेशल नीड्स किड्स हैं फिर उनकी ट्रीटमेंट that is hell expensive, especially if we are talking about medical treatment. Then there's a neurofeedback, homeopathy, there are so many other treatments and therapies as well. तो पेरेंट्स में बहुत स्ट्रेस आ जाता है कि मैं किसको लेके चलूं, ट्रीटमेंट इतनी कुछ ना चाहते हुए भी. यहाँ पे मेरा है एक कंसर्न नादिया कि सिम्टम्स सेम हैं, बहुत मोर लाइक सिमिलर होते हैं, सोशलाइजेशन पे, आई कांटेक्ट पे, बच्चे के हाइपर एक्टिविटी पे. सप्लीमेंट्स आपको हजारों तरफ, एक चीज को देखने के लिए हजार नहीं, उससे भी ज्यादा, मैं कम बोल रही हूँ. पेरेंट्स को इतना कंफ्यूज कर दिया है इन चीजों ने कि पेरेंट्स पिक नहीं कर पा रहे कि कौन से ब्रांड की तरफ जाएं, कौन सी ट्रीटमेंट की तरफ जाएं, क्योंकि इतनी ज्यादा चीजें एक साथ आ गई हैं और हर बंदा अपनी चीज को प्रमोट करने को लगा हुआ है. और मुझे ये चीज बहुत तकलीफ देती है कि पेरेंट्स ऑलरेडी इतने परेशान हैं, वो ऑलरेडी इतनी स्ट्रेस से गुजरे हैं. अगर वो ट्रीटमेंट का सोचते हैं, बहुत सारे पेरेंट्स अप्रोच करते हैं, वो कहते हैं कि हमें समझ नहीं आती कि हम कौन सा ब्रांड को चलें, क्योंकि एक के पीछे लाखों चीजें आ रही हैं, कौन सा इफेक्टिव है. और फिर उसके बाद प्राइसेस बहुत हाई हैं, पेरेंट्स के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है. मैं इन चीजों को डिस्कस कर रही हूँ, थोड़ी सी रियलिटी चेक भी साथ साथ दे रही हूँ. अच्छा, यहाँ पे मैं जरूर बोलूंगी कि आपने जो फाइनेंशियल स्ट्रेस है उसको कैसे मैनेज करना है एज अ पेरेंट. आपने कौन सी ट्रीटमेंट अपने बच्चों के लिए कंसिडर करनी है और कैसे करनी है. क्योंकि अगर थेरेपीज बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, लेकिन अगर आप समझ रही हैं फ्रॉम द लास्ट 2-3 months बच्चे ने एक लफ्ज भी नहीं सीखा, बच्चा सिर्फ भाग रहा है, बच्चे की रेपो बिल्ट नहीं हुई भी थेरेपिस्ट के साथ, और यू आर पेइंग सो मच मनी, तो मैं कहती हूँ वहां पे अपनी डिसीजंस लें. ये नहीं कि उसी स्ट्रेस को, क्योंकि वो सिर्फ आपको स्ट्रेस दे रही है, आपको भी, बच्चे का भी टाइम जा रहा है और पैसे भी निकल रहे हैं. तो चीजों को आप सोच के चलें. उसके बाद अगर आप मेडिकल ट्रीटमेंट कराती हैं तो आपको लगता है कि आपको साइड इफेक्ट्स ज्यादा आ रहे हैं और गेन्स कम मिल रहे हैं और बच्चा हाइपर एक्टिविटी की तरफ जा रहा है, तो चीजों को स्टॉप करें, खुद को रिलैक्स करें, चीजों को राइट डाउन करें, स्केड्यूल बनाएं, चीजों का लिखें,
अभी आपने ये ट्रीटमेंट कराई, क्योंकि इतनी चीजें दिमाग में चल रही होती हैं कि कुछ चीजें निकल जाती हैं, आपसे स्किप हो जाती हैं। आपने कौन सा सप्लीमेंट स्टार्ट किया, कब स्टार्ट किया, आप अगर रिटर्न में लिखोगे चीजों को तो आपको समझ आएगी कि ये चीज मेरे बच्चे के लिए इफेक्टिव साबित हुआ, आगे लिख भी लो, और ये नहीं साबित हुआ, और फिर आपके लिए बहुत अच्छा होगा डिसीजन लेना। तो फाइनेंशियल स्ट्रेस को मैनेज करना बहुत मुश्किल है। हैट्स ऑफ टू ऑल द पाकिस्तानी मोम्स जो वहां पे रह के इतनी और प्रॉब्लम्स के साथ बच्चों की ट्रीटमेंट का सोच रही हैं। मैं बस यही कहती हूँ, अल्लाह उनके लिए बहुत आसानियां करे, और अल्लाह जो लोग ट्रीटमेंट दे रहे हैं अल्लाह उनको भी हिदायत दे कि वो भी पेरेंट्स की सोच और उनकी स्ट्रेस को लेके चलें और इजी ट्रीटमेंट प्रोवाइड करें और इफेक्टिव चीजें बताएं। लैक ऑफ सपोर्ट आ जाती है, कुछ जो आपको सपोर्ट मिल रही भी होती है वो आफ्टर स्पेशल नीड्स किड्स वो सपोर्ट हट जाती है। कुछ लोग आप वो कहते हैं, आपके फ्रेंड्स, आपके मिलने वाले जो आपके लिए बड़े पॉजिटिव होते हैं, जब आपके बच्चे को डायग्नोसिस हो जाता है वो अवॉइड करने लगते हैं, आपको मिलना छोड़ देते हैं। लोग बहुत सारे ऐसे करते हैं, और वो अक्सर लोग मैंने पाकिस्तान में देखा है कि लोग शादियों पे इनविटेशन नहीं देंगे, बर्थडे पे इनविटेशन नहीं देंगे, बच्चा आएगा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। पेरेंट्स इससे बहुत स्ट्रेस आउट हो जाते हैं कि अब क्या करें जब वो लोग इग्नोर करें। मैं कहती हूँ वो इग्नोर करते हैं, आप उनको 1000 टाइम इग्नोर करें। आपको इतना स्ट्रांग इनफ होना चाहिए। आप क्यों रिलाय करें अपनी हैप्पीनेस के लिए कि आप किसी पे डिपेंडेंट हो। आप खुद से चीजों को क्रिएट करना शुरू करें। अगर कोई दूसरा आपको नहीं बुला रहा, स्टार्ट सोशलाइजेशन फ्रॉम योर होम। आप अपने घर में चीजें क्रिएट करें, आप खुद सोशलाइजेशन क्रिएट करें। मैंने अपने बच्चे के लिए बहुत स्ट्रगल किया सोशल लाइफ के लिए। मैंने लोगों को खाने बना बना के इनवाइट किया, एंड नाउ अल्हम्दुलिल्लाह वी आर एट दिस स्टेज के लोग आप खुशी खुशी बुलाते हैं। लैक ऑफ रिसोर्सेज ऑफ कोर्स, इन स्पेशली इन पाकिस्तान, इन अदर कंट्रीज आपके पास रिसोर्सेज की कमी होती है, और बहुत सारे ऐसी जगह हैं जहाँ पे ट्रीटमेंट को पहुंचाना, सप्लीमेंट्स को पहुंचाना, फिर थेरेपीज मिलना, ये सब बहुत प्रॉब्लमेटिक होता है और पेरेंट्स के लिए। उसमें भी कहती हूँ कि बहुत ज्यादा रिलाई ना करें, खुद पे कॉन्फिडेंस रखें। आप भी एज अ मदर बहुत कुछ कर सकती हैं। आपको बाकी ट्रीटमेंट्स नहीं अवेलेबल, आपका टाइम, अगर आप क्वालिटी ऑफ टाइम देंगे उससे भी आप बहुत कुछ बच्चे में चेंज कर सकते हैं। देन इंसोम्निया एंड फटीग इज अ वेरी कॉमन, कि आपको ईटिंग प्रॉब्लम्स आती हैं, आपको स्लीप प्रॉब्लम्स आती हैं, आप में लॉस ऑफ एनर्जी हो जाती है, आप टायर्डनेस होती है, ये चीजें बहुत ज्यादा आप में आती हैं। देन नाउ नेक्स्ट थिंग इज हाउ टू मैनेज योर ओन मेंटल हेल्थ। अच्छा, इसमें ये है एज अ मुस्लिम कि मेरा तो सबसे पहला ईमान है कि सीक हेल्प फ्रॉम अल्लाह, क्योंकि अल्लाह की जात है कि जो आपकी हर तकलीफ को सुनेगा भी। सबसे बेस्ट कैथारसिस है, आप अल्लाह के सामने जानमाज किसी टाइम भी जानमाज डालो और रो पड़ो, क्योंकि वो जात है जो हर वक्त सुनती है, और वो आपको, आप घंटों भी बोलते रहोगे तो वो आपको सुनेगी, एंड ही इज ऑलवेज देयर फॉर यू। दैट इज द थिंग। सो आप अल्लाह से मदद मांगो, और फिर है मेक टाइम फॉर योर सेल्फ। अच्छा, यहाँ पे बहुत सारे पेरेंट्स कहते हैं कैसे टाइम निकालें, कैसे टाइम निकालें। जरूरी नहीं है कि 1 घंटा 2 घंटा आपको निकालना, आप 10 मिनट्स भी समटाइम्स मोर देन इनफ होते हैं। उस 10 मिनट्स में अगर आपने कुछ भी अच्छा कर लिया, कोई अच्छी मजे की चाय बना के पी ली, कुछ अपना फेवरेट फूड बना लिया, कुछ टीवी शो देख लिए, वो भी आपके लिए, आपके माइंड को चेंज कर देते हैं। एक्सरसाइजेज लाइफ में बहुत जरूरी है। वॉक और नेचुरल बाहर जाना, वॉक करना, ये बहुत ज्यादा रिलैक्सेशन देते हैं, बहुत ज्यादा काम करते हैं। आप कभी भी स्ट्रेस फील कर रहे हो, आप थोड़ा सा घर से बाहर निकलो। कभी कभार मुझे तो अक्सर ये होता है कि मुझे होम सिकनेस हो रही होती है, मैं कहती हूँ कि बस हफ्ता हो गया, लेट्स गो आउटसाइड, और उससे फिर आप फ्रेश फील करते हो, आप लोगों से मिलो, आप पार्क चले जाओ। रिलैक्सेशन थेरेपी है, मैं आगे भी फर्दर डिस्कस करूंगी। मैंने बहुत ज्यादा रिलैक्सेशन थेरेपी उधर पाकिस्तान में की भी है पेशेंट्स पे, वेरी वेरी इफेक्टिव। और इसमें मैं यही कहूंगी कि आपकी इसमें विल पावर बहुत ज्यादा डिपेंड करती है। अगर आप स्ट्रांग हो और आपकी विल पावर है और यू बिलीव कि ये चीजें मेरे लिए चेंज साबित कर सकती हैं, मेरे में चेंज ला सकती हैं, देन दीज थिंग्स विल बी इक्वली इफेक्टिव एंड helpful for you. Then make a friend. From now to onwards, all the parents who are listening to me, I think if you are still stressed and depressed, then you need to change your friends. I think क्योंकि आप फ्रेंड्स जो है ये इतना कोई खूबसूरत रिलेशनशिप है। अगर आपको अच्छा और सिंसियर फ्रेंड मिला हुआ है तो आप बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो आप कभी पेरेंट्स, कभी सिबलिंग से शेयर नहीं कर सकते, वो आप अपने फ्रेंड से शेयर करते हो। और अगर अच्छा फ्रेंड है तो वो आपकी मेंटल हेल्थ में बहुत बहुत हेल्पफुल होता है। तो मैं ये कहूंगी कि अपना सोशल सर्कल चेंज करें, स्पेशली आफ्टर व्हेन योर चाइल्ड हैव अ डायग्नोसिस, क्योंकि
फिर आपके अपने इंटरेस्ट चेंज हो जाते हैं, आपकी लोगों के साथ आपकी मेंटल एबिलिटी मिलती नहीं है, आपकी सोच चेंज हो जाती है। आप नॉर्मल गैदरिंग में जाओ, फ्रेंड्स में जाओ, दे आर डिस्कसिंग लाइक कौन सा ब्रांड पहना है, कौन सा ड्रामा चल रहा है, कौन सी मूवी आई है। आपका इंटरेस्ट नहीं है वो, आपका इंटरेस्ट चेंज हो गया है, आप बिल्कुल फिर उसमें अपने आप को अलग फील करते हो। आपको ऐसा फ्रेंड चाहिए जो ट्रीटमेंट पे डिस्कशन करे, आपको ऐसा फ्रेंड चाहिए जो आपको थेरेपीज क्या बताए, आपको सप्लीमेंट्स का बताए कौन सी इफेक्टिव है। वो आपके अंदर इनर सेटिस्फेक्शन भी होगी ऐसे फ्रेंड्स बनाने में और ऐसे फ्रेंड से बात करने में। फ्रॉम नाउ टू ऑनवर्ड्स मैं कहती हूँ कि अपना सोशल सर्कल चेंज करो, पॉजिटिव लोगों से बात करो। अगर आपको ऐसा लगा कि कोई ऐसा बंदा है, रिलेटिव्स बहुत होते हैं और पाकिस्तान में ना चाहते हुए बहुत बहुत ज्यादा एटीट्यूड प्रॉब्लम्स हैं, बहुत नेगेटिविटी है, स्पेशली रिलेटिव्स, आपके फ्रेंड्स, मिलने वाले। अच्छा बच्चा बात नहीं करता, कब से नहीं करता, लोगों से नहीं मिलता, अच्छा ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, इवन दे नो एवरीथिंग स्टिल दे आर आस्किंग मी, सो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, दे जस्ट गिव यू अ पेन। ठीक है, और वो फिर आपने उसमें खुद को भी स्ट्रांग रखना है और फिर आपने ऐसी अवॉइड इन फ्यूचर, आपने ऐसी गैदरिंग्स को अवॉइड करना, क्योंकि जो आपको सेटिस्फाइड नहीं कर रही, जो आपको हैप्पी नहीं कर रही, तो उनसे मिलने का आपको क्या फायदा मिलेगा इन फ्यूचर भी। आप कोशिश करो, आप अपने जैसे लोगों से बात करो, अपने जैसे लोगों से मिलो जिनसे आपकी हर सोच मिलती हो, जो आपको अंडरस्टैंड करते हो, जो आपकी तकलीफ को समझे, और उनसे आप घंटों भी बात करोगे तो आपकी सेटिस्फेक्शन होगी। देन इंप्रूव योर डाइट एंड स्लीपिंग पैटर्न, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एज अ पेरेंट। इफ यू कॉन्सेंट्रेट ऑन योर फूड एंड स्लीपिंग पैटर्न विल बी गुड, देन यू गिव मोर टाइम टू योर क्वालिटी ऑफ टाइम टू योर किड्स, यू स्पेंड इफेक्टिव टाइम विद योर किड्स। क्योंकि अगर आपने खाना आप छोड़ देते हो, कभी कभार स्ट्रेस हो के आपको वाकई नहीं दिल चाहता, ऐसा टाइम फेस आता है, सब पेरेंट्स पे आता है, खाने को दिल नहीं चाहता, नींदें उड़ जाती हैं, मतलब सोने को दिल नहीं चाहता, बस हर वक्त, क्योंकि थॉट्स प्रोसेस इतना होता है नेगेटिव, थॉट्स कंटिन्यूसली आपका दिमाग चल रहा होता है, एक सोच के बाद दूसरी आ रही होती है, क्या होगा, अब क्या होगा, नेक्स्ट क्या होगा, उससे आगे क्या होगा, वो एक अनस्टॉपेबल थॉट्स होती हैं, और उस वजह से फिर आपकी ये चीजें अफेक्ट होने लगती हैं। उसमें यह है कि अपना स्केड्यूल जो है उस पर कंप्रोमाइज मत करें, अगर कंप्रोमाइज करेंगी तो आपको अंदाजा होगा कि ये चीजें आगे जाके बहुत प्रॉब्लमेटिक होंगी और उस टाइम भी आप सफर करोगे। आपने देखना है, दिस इज द टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द ट्रीटमेंट ऑफ योर चाइल्ड। अगर आप हेल्दी होगे, आप ट्रीटमेंट, आप अपनी चीजों को करोगे, तो आप इसको भी एक ट्रीटमेंट कंसिडर करो कि हाँ ये भी मैं बच्चे के लिए कर रही हूँ, क्योंकि आपका हेल्दी होना, आपका एक्टिव होना, आपका कॉन्फिडेंस होना सारा बच्चे पे इफेक्ट करता है। देन कॉपिंग स्ट्रेटेजीज आपको पता हो चाहिए, दैट्स अबव इज आल्सो ऑल द कॉपिंग स्ट्रेटेजी, हाउ टू ओवरकम द स्ट्रेसफुल सिचुएशन, आपने कैसे डील करना है किसी भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन से। जैसे बाहर जाते हैं, बच्चे के साथ कहीं जाते हैं, तो आपको क्या कितना स्ट्रांग इनफ होना चाहिए, किसी के नेगेटिव रिमार्क्स आपको कितना हर्ट कर रहे हैं, आपने आगे कैसा रिस्पॉन्स देना है, आपने इन सारी प्रॉब्लम से किस तरह लड़ना है, ये आपको पता होना चाहिए, ये आपको स्ट्रांग इनफ होना चाहिए। और उसमें आपका कॉन्फिडेंस और स्ट्रांग बहुत मैटर करता है। क्रिएट पॉजिटिविटी, अगर आप खुद में पॉजिटिविटी लेके आएंगे, आपको हर जगह पॉजिटिविटी नजर आएगी। मैंने देखा है जो बंदे खुद पॉजिटिव होते हैं उनको हर दूसरा बंदा पॉजिटिव लगता है। मेरे बहुत बहुत रेयर कहीं बैड एक्सपीरियंस होते हैं, देन आई रियलाइज कि बिकॉज आई एम वेरी वेरी पॉजिटिव, मुझे जब तक कोई बंदा आगे से शेड अप कॉल नहीं देगा, आई विल कंसिडर हो ही सच अ नाइस पर्सन, ही शी इज सच अ नाइस पर्सन, क्योंकि मैं बहुत देर बाद किसी की नेगेटिविटी को जज करती हूँ। मैं हर बंदे को ओवरऑल बहुत पॉजिटिव देखती हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मिले भी पॉजिटिव लोग हैं और मेरा इंटरेक्शन भी ऐसे लोगों से होता है, और इस वजह से मेरी जो सोशलाइजेशन और ये सब चीजें मेरे लिए बड़ी हेल्पफुल साबित हुई है, और इसमें बहुत ज्यादा लोगों को भी जाता है। और मैं किसी की चीजों को बहुत स्ट्रेस में भी नहीं लेती, बहुत सर पे सवार नहीं करती, बहुत जल्दी जल्दी खुद को डिफरेंट चीजों में इंगेज करती हूँ। ये बहुत हेल्पफुल होता है। फाइंड पर्पस एंड मीनिंग, ठीक है। एंगेज इन वर्क दैट मेक्स यू फील यूजफुल, ये बहुत बहुत जरूरी है कि कभी कभार आपको अपना वर्थलेस लग रहा होता है, मैं कुछ भी नहीं कर पा रही, मेरे से कुछ भी नहीं हो रहा, आई एम अ यूजलेस पर्सन। Why you are useless person? Because you are considering yourself as a useless person. You are not doing anything for yourself. So आप खुद के लिए कुछ करो, अपने आप को engage करो ऐसी चीजों। That's what we are doing here. So we are engaging in a useful purpose, not only helping ourselves but all the other parents as well. Invest in a relationship. Quality time. That's the quality time. I always say quality time बहुत, वैसे तो आप सारा टाइम एक दूसरे के साथ बैठे रहो और
वो आजकल जो फोन है जिसने जिंदगी अजाब की हुई है, इंक्लूडिंग अस, कि अब वो टाइम है कि हम लोग बैठते हैं तो हम सारा टाइम फोन पे लगे होते हैं, हर बंदा अपनी अपनी लाइफ जी रहा है। इसको कभी भी क्वालिटी ऑफ टाइम नहीं है। क्वालिटी टाइम है कि जब आप कन्वर्सेशन करो, आप अगले बंदे से बात करो, उसकी प्रॉब्लम्स को समझो, सुनो, तकलीफ को अंडरस्टैंड करो। ये आजकल का टाइम नहीं रहा, तो कोशिश करें क्वालिटी ऑफ टाइम गुजारें। वॉलंटियर, दैट्स वी आर डूइंग। इट्स नॉट कि हम सिर्फ आप लोगों की हेल्प कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे हैं, वी आर हेल्पिंग आवरसेल्फ एज वेल। क्योंकि अगर मैं साल 2 साल पहले देखूंगा, आई एम नॉट एट दिस पोजीशन कि मैं किसी को भी कुछ मोटिवेशन बातें बोल सकूं, किसी को कुछ बता सकूं, बिकॉज आई वॉज नॉट एट दैट स्टेज। बट नाउ आई फील इनफ कॉन्फिडेंस, आई सा ह्यूज गेन्स इन माई सन, आई एम इन दैट स्टेज कि मुझे लगता है कि जो मेरे लिए चीजें अच्छी साबित हुई हैं, आई विल कन्वे टू अदर पेरेंट्स कि उनके लिए हेल्पफुल हों। तो ये अगर आप करोगे तो दैट्स मेक यू हैप्पी, दैट्स गिव यू मोर कॉन्फिडेंस, देन केयर फॉर अदर्स। और मैं कहती हूँ कि खुद के एटीट्यूड को भी बदलो, ये बहुत बड़ी आजमाइश है अल्लाह की तरफ से। अगर इसके बाद भी आपने खुद को नहीं बदला और खुद को आपने उसी एक नेगेटिव एटीट्यूड के साथ जिंदगी को लेके चलोगे, तो बच्चा भी अफेक्ट होगा, आप भी अफेक्ट होगे। खुद में पॉजिटिविटी लेके आए, खुद में सब्र लेके आए, अपने एटीट्यूड्स को बदलें। अगर कोई वालिदैन किसी और को देखते हैं अपनी तरह, तो उसके लिए हेल्पिंग साबित हों। अगर कोई माँ आपसे बार बार पूछ रही है, कोई सवाल पूछ रहे हैं, तो प्लीज डोंट कंसिडर देम दैट इररेलेवेंट और यूजलेस क्वेश्चनिंग। आप उनके मेंटल स्टेट को अंडरस्टैंड करें, वो किस तकलीफ से गुजरे हैं, उनको एक्सेप्ट करें जिस तरह वो हैं। जरूरी नहीं है कि हर वालिदैन एक बहुत ही एजुकेटेड हो और बहुत ही अच्छे बैकग्राउंड से और डिग्रीज लेके ही आपसे बात करें। यहाँ पे बहुत सारे वालिदैन होंगे जो जिन्होंने 5वीं की होगी या 10वीं की होगी, तो क्या वो फीलिंग्स नहीं रखते, या क्या उनके पास नॉलेज की कमी है, या वो कन्वे। बहुत सारे ग्रुप्स बने हुए हैं, लेकिन मैंने देखा है कि उनमें 6 to 7 पेरेंट्स जो हैं वो एक्टिव होते हैं और बाकी सारे पेरेंट्स जो हैं वो सिर्फ क्वाइट लिसनर्स होते हैं। तो ये है कि हर एक को इंडिविजुअली अटेंशन मिले, कोई भी बंदा अपने आप को साइड महसूस ना करे कि शायद मैं बोल नहीं सकता या मेरे में इतना कॉन्फिडेंस नहीं है। जो सवाल है आप पूछो, और अगला बंदे को भी ये चाहिए कि वो उनको हेल्प करे। सबसे ज्यादा जो चीज है मेंटल हेल्थ में, योर थिंकिंग पैटर्न, जो अफेक्ट करती है आपकी मेंटल हेल्थ को। यहाँ पे मैंने 2 मेजर टाइप्स, देयर आर मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंकिंग, 2 मेजर टाइप्स जो मैं यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ, दैट इज रिलेटेड टू आर्ट्स। क्योंकि हमारी थिंकिंग पैटर्न ऐसे हो जाते हैं। नेगेटिव रुमिनेशन मीन्स कंटिन्यूसली फोकसिंग ऑन नेगेटिव आउटकम्स, लीडिंग टू फीलिंग्स ऑफ बीइंग स्टक, एंशियस एंड इवन डिप्रेस्ड। कि हम लोग हमेशा अच्छा इसका तो ये तो बुरा ही होगा, इसके बाद तो ऐसा ही होगा, कंटिन्यूसली नेगेटिव थिंकिंग। अच्छा अब तो मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे साथ तो बुरा ही होना है, अब तो मैं कुछ अच्छे की उम्मीद ना रखूं। हर चीज में हम नेगेटिव आउटकम्स देखते हैं। देन ओवर थिंकिंग, चीजों को ओवर कर लेते हैं, ट्राइंग टू थिंकिंग ऑफ एंड प्लान फॉर एवरी पॉसिबिलिटी सिनेरियो, essentially attempting to control that is not in your control and in an effort to avoid pain or failure. ओवर थिंकिंग करते हैं चीजों को लेके, और हर चीज को रेपिटेटिव थिंकिंग होती है आपकी बहुत ज्यादा, और आप उन्हीं चीजों को बार बार ओवर थिंक करते हो, ऐसा हो क्यों हुआ, ऐसा हुआ तो कैसे हुआ, और ये चीजें अब मैंने आपको बताना है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू कैन राइट इट डाउन दीज स्टेप्स। आपको गूगल से भी हेल्प मिल जाएगी। इन चीजों को आप केयरफुली सुने और इतना खुद पे भी कॉन्फिडेंस रखें विल पावर के साथ, क्योंकि दैट इज वेरी इफेक्टिव। मैंने प्रैक्टिकली ये चीजें इंप्लीमेंट की हुई हैं पेशेंट्स पे, एंड आई नो इट्स वेरी वेरी इफेक्टिव इन एनी डिसऑर्डर्स, इट्स हेल्पफुल। क्योंकि थॉट्स जो है वो हर जगह पे आपको, इवन साइकोटिक पेशेंट्स हैं या डिप्रेशन के हैं, एंजाइटी के हैं, थॉट प्रोसेस प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल. So that is a pattern, that how to change your negative thinking into the positive thinking. The first one is practice mindfulness. Mindfulness is a awareness. Is ability of mind जहाँ पे आप aware हो where I am, what I'm doing. You are being active, being aware of yourself and being aware of your thoughts. आप और जहाँ पे you consider your thought as separate from yourself. यहाँ पे आपने खुद की डीप ब्रीथिंग करनी है और जस्ट कंसिडर दैट दिस इज यू एंड योर थॉट इज समथिंग डिफरेंट. ठीक है, उनको खुद से रिलेट नहीं करना कि आपने थॉट प्रोसेस को ये सोचने का, हम रिलेट करते हैं जो सोच रहे हैं कि मैं हूं ही ऐसा, मैं हूं ही ऐसा, ये नहीं करना. वो समझना है कि ये मैं हूं और ये मेरी थिंकिंग है, इनको सेपरेट लेके चले और फिर आपने उन थिंकिंग को कैसे चेंज करना है. द नेक्स्ट थिंग इज
और जब ये प्रैक्टिस आप माइंडफुलनेस करें, आप एक्टिव हों, आप अवेयर हों चीजों से, व्हेन देयर इज समथिंग नेगेटिव थॉट्स कम, जस्ट रीडायरेक्ट इट, टेक अ डीप ब्रेथ, redirect yourself, redirect your thinking. The next step is address your inner critique. Inner critique is your inner criticism, is a voice of your low self-esteem. मीन्स के जो आपके अंदर से आवाज निकलती है कि मैं फेलियर हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता, एंड दैट इज समवॉट रिलेटेड टू योर पास्ट एक्सपीरियंसेस एज वेल, कि जो पहले आपकी लाइफ में हो चुका होता है, आप रिलेट कर रहे होते हो खुद को, हाँ मैं तब भी फेल हुआ था, मैं अब भी फेल हूंगा, तभी मेरे साथ ऐसा हुआ था, अभी मैं कुछ नहीं कर सकता. सो आपने इन थॉट्स को एड्रेस करना है कि ये क्या है रिपीटेड थॉट जो मैं खुद से मेरे साथ चल रही होती है, मैं बार बार खुद को ब्लेमिंग चल रही होती है. आपने उन थॉट्स को लिखें, उनको एड्रेस करें. देन नो योर ट्रिगर्स. ट्रिगर्स आपने अपने फाइंड आउट करने हैं कि हम लोग बोलते हैं ना कि वो कौन सी बात है, वो ये क्या चीज आपको ट्रिगर कर रही है. हम आप बहुत नॉर्मल वे कन्वर्सेशन में भी अक्सर यूज करते हैं. ट्रिगर ऐसी चीज है कि फॉर एग्जांपल कि आप किसी भी सिचुएशन पे आप ओवर रिएक्ट करते हो, किसी भी सिचुएशन पे, किसी इवेंट पे, किसी पर्सन, कोई किसी ने सवाल पूछा तो वो एक सिंपल सा सवाल हो और आप उस पर ओवर रिएक्ट कर जाओ, देन यू रियलाइज कि इट्स आल्सो रिलेटेड टू योर पास्ट एक्सपीरियंस. आप पहले इस चीज पे आपके साथ बुरा हो चुका है, तो देन आप सडनली ओवर रिएक्ट करते हो टू द सिचुएशन. किसी ने आपसे पूछ लिया, आपका बच्चा बात नहीं करता और आपको पता है ये सवाल आप बहुत दफा गुजर चुके हैं, ये पेनफुल है आपके लिए, वो उसका बोलना शायद इतना नेगेटिव ना हो, लेकिन जो आप रिस्पॉन्स करोगे आप बहुत ओवरली रिस्पॉन्स कर दोगे. आपको क्या, मेरा बच्चा बोलता है या नहीं बोलता, आप कौन होते हैं पूछने वाले. हम ऐसा कर जाते हैं, अक्सर हो जाता है, हम माइंड कर जाते हैं क्योंकि हम रिलेट कर रहे होते हैं, वो हमारी तकलीफ उठ जाती है. तो आपने अपने ट्रिगर्स को फाइंड आउट करना है एंड देन यू हैव टू राइट इट आउट. दैट्स 2 स्टेप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. यू हैव टू राइट आउट ऑल योर नेगेटिव थॉट्स. ठीक है, ये हम लोग कहते हैं हाउ टू चेंज. आपने नेगेटिव थॉट्स लिखे और देन यू कैन, फिर आपने वर्कआउट करना है कि आप उन नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं. Like very simple, I'm a bad person, and the positive one is I'm a good person. So you have to keep repeating your positive thoughts. आपने उसको रिटर्न में रिपीट करो, आप अपने माइंड में रिपीट करो, एंड देन ऐसे टाइम आता है विद द पैसेज ऑफ टाइम यू आर स्टार्ट थिंकिंग पॉजिटिव, एंड इट्स वेरी वेरी इफेक्टिव. जस्ट राइट इट डाउन ऑल योर नेगेटिव थॉट्स दैट यू थिंक अबाउट योरसेल्फ. जो थॉट्स आपको रिपीटेडली आती हैं, आपने उन थॉट्स को आप पॉजिटिव चेंज करो. Then change your surroundings. That's I already mentioned before that change your friends, change your, always meet positive people around you. अपने friends को change करें, positive लोगों से मिलें, positivity create करें अपने environment में जो आपके लिए helpful हो. This is a simple example how you can change your negative thinking into the positive one. Like negative. Excuse me, Rafia. Sorry to interrupt. We have less time left, so अगर आप जल्दी wind up कर दो so that we can take some questions too. Sure. 5 minutes. Yeah. So here's a negative to the positive thinking. This is just an example. For example, कि मैं this is too hard for me. This is new and I'm learning. आपने खुद को एक तरह से बंदा तसल्ली देता है कि ऐसा नहीं है, मैं ऐसा कर सकता हूँ, खुद में कॉन्फिडेंस क्रिएट करना है. और देन आपने उन नेगेटिव थॉट्स को एक्शन में किस तरह लेके आना है. आपने देखना है कि हाँ ये नेगेटिव थॉट्स है, मैं कुछ नहीं कर सकता, पॉजिटिव थॉट है मैं कर सकता हूँ और मैं कैसे कर सकता हूँ. आपने वो पॉइंट्स लिखने हैं और फिर आपने उन पॉइंट्स पे काम करना है और ये प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करनी है ये चीजें, एंड दैट इज वेरी वेरी हेल्पफुल. Then we come to avoid should statements. That is very very much related to the parents कि हम लोग should statement हर चीज को हम, हाँ मैंने ऐसा करना है, I should. यहाँ पे एग्जाम्पल है I have the right to the meeting earlier. मैं इसको रिलेट करती हूँ to the autism parents कि हमने थेरेपी करानी है, हमने थेरेपी पे जाना है, आज हमने ये सप्लीमेंट आज देनी है. These things creating so much stress in your life. So the parents who are listening to me, please relax yourself. अगर आपने टाइम पे सप्लीमेंट्स नहीं दी, स्किप हो गई, कोई क़यामत नहीं आ जाएगी विद इन अ डे. खुद को रिलैक्स करें क्योंकि ये चीजें जो शुड स्टेटमेंट है ये आपके अंदर बहुत ज्यादा एंजाइटी है, कभी हम ये खुद को ब्लेम करते हैं और ये आप में ज्यादा विद टाइम ज्यादा नेगेटिविटी क्रिएट करेगी. तो आप करो इंशाल्लाह का वर्ड यूज करो कि मैं ये करूंगा, मैं ये कर सकता हूँ. ऐसा अगर आप कहोगे कि हाँ मैंने करना ही है हर हालत में, तो ये आपके लिए चीजें बहुत प्रॉब्लमेटिक होगी. इन फ्यूचर ट्राई टू अवॉइड दीज. दिस इज अ प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन. ये एक मसल रिलैक्सेशन थेरेपी है दैट इज आल्सो वेरी वेरी हेल्पफुल.
ये गूगल पे आपको मिल जाएगी, हर जगह पे मिल जाएगी। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आएगी, आई विल मेक अ 10-minute वीडियो, क्योंकि मैंने बहुत डिप्रेशन पेशेंट, एंजाइटी के पेशेंट पे की है ये थेरेपी, एंड इट्स वेरी इफेक्टफुल। इसका मैं छोटा सा आपको दूंगी। इट्स ओनली टेक कि आपने किसी भी मसल को, अपनी बॉडी को इतने जोर से दबाना है कि आपको तकलीफ हो, आप शिवर करने लगो फुल एनर्जी के साथ, और आपने डीप ब्रीथिंग करनी है, एंड देन यू हैव टू रिलैक्स योर मसल्स। उस रिलैक्सेशन के साथ आप ये भी सोचो कि आप नेगेटिव थॉट है कोई आपके जहन में, आप उसको सोचो, खुद को स्ट्रेस दो, एंड देन डीप ब्रीथिंग करो, एंड देन आप सोचो कि वो थॉट आपके जिस्म से निकल रही है, वो एक नेगेटिविटी आपके जिस्म से जा रही है। इसके लिए बहुत विल पावर चाहिए, और इन चीजों को अगर आप इफेक्टिव समझोगे तो दैट विल बी मोर इफेक्टिव। अगर आप इस चीजों को लेके चलोगे, इसमें आपके डिफरेंट बॉडी मसल्स इन्वॉल्व होते हैं। दिस स्लाइड इज हेल्पफुल कि इसमें सारे मसल्स की आपको बताया हुआ है कि आपने किस तरह उनको टेंस करना है पहले, और फिर उनको रिलीज करनी है वो स्ट्रेस, and that is very very helpful. Then how I save my own mental health, that is my own story. Most of the parents who talk to me, Rafa, share your stories, talk about yourself, and I'm not at all ashamed of being discussed कि जिन चीजों से मैं गुजरी हूँ. So engage with God. I think as a Muslim that is the very 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 effective and the very first point कि आपको अल्लाह से रुजू करें, क्योंकि मुझे वो चीज बहुत अच्छी लगती है। कहते हैं कि जब आप पे कोई मुश्किल आती है तो आप कैसे, आपको पता चलेगा कि आजमाइश है या सजा है। तो आजमाइश है कि जब आपकी अल्लाह की तरफ आप रुजू करो, तो आप फिर आप वो समझो कि आप पे आजमाइश है, तो आप उसको कभी भी सजा के तौर पे ना लो, आप अल्लाह से मदद मांगो। आप रोते हो, तकलीफ होती है, कोई बंदा आपको उस तरह से नहीं सुनेगा, कोई आपकी तकलीफ, बहुत रेयर बंदे आपको ऐसे मिलेंगे। तो अल्लाह से बात करके आपको ऐसे लगता है कि वो बंदा आपको, अल्लाह जो है वो सुन रहे हैं, वो आपकी चीज को समझ रहे हैं, और वो आपको एक इनर सेटिस्फेक्शन होती है आप जब टाइम स्पेंड करते हो ऐसा। देन सूरह रहमान, बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा कि ये चीजें इफेक्टिव है। मैं कहती हूँ कैसे थी, एक टाइम होता है बंदा बहुत नेगेटिव होता है। माय फादर यूज्ड टू से ऑलवेज, राफा थिंक पॉजिटिव। आई सेड हाउ आई विल थिंक पॉजिटिव व्हेन एवरीथिंग इज अराउंड मी इज नेगेटिव। So I'll keep on fighting with my father that nothing is positive. So then I realized कि सूरह रहमान का मुझे बहुत सारे मैंने सुना भी, कहा भी, and I implement on myself कि मैं रात को लगा के सो जाती थी। It is very healing, very helpful. ये जो पेरेंट्स ने नहीं इसको ट्राई किया, आई थिंक यू शुड ट्राई। इसमें शुड की स्टेटमेंट आएगी, क्योंकि ये आप करो, जिंदगियां बदलती हैं, सुकून मिलता है इससे। देन फादर इज माई बिगेस्ट सपोर्ट। आई थिंक आपके आगे पीछे लोग पॉजिटिव होंगे तो आप पॉजिटिव हो, इस जगह पे आप खड़े हो तो इसका मतलब है कि आपको कोई बहुत अच्छी सपोर्ट मिली, आप उस डिप्रेसिव फेज से निकले। सो माय फादर इज माय आइडियल पर्सन, ही इज द बिगेस्ट सपोर्ट। ही ऑलवेज टोल्ड मी, राफिया थिंक पॉजिटिव, एवरीथिंग विल बी पॉजिटिव, इंशाल्लाह you will go through this time will pass। and वो मेरे लिए बहुत बहुत encouraging था। then spending time with your kids, quality of time spend करें। ऐसा नहीं है कि अगर बच्चा mental health, कोई बच्चा special needs में, you stop avoiding your kids, ठीक है, आपसे चीजें handle नहीं हो रही, आप खुद छुपते फिर रहे हो, आप बच्चों को time नहीं दे रहे, please don't do that। जब आप quality of time spend करोगे with very very low expectations, ठीक है, आप बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करो एंड सेलिब्रेट ईच एंड एवरी सिंगल गेन ऑफ योर चाइल्ड, तो देन वो चीजें आपके लिए बड़ी हेल्पफुल, बड़ी इफेक्टिव होंगी। मेरे लिए बहुत अच्छा था, मैं ड्रामे देखती थी और मेरे लिए वो बड़ा एक मैं कहती थी कि मैं रिलैक्स हो जाती हूँ। कोई भी काम ऐसा करें जिसमें आपका माइंड बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो। अगर आपको लिखने का शौक है, जब आप लिखने लगते हो कुछ भी, तो आपकी सोच, आपकी माइंड जो है ना फुली होता है उस पर। तो इसका मतलब है कोई भी चीज ऐसी करें जहां पे आपकी फुल अटेंशन रिक्वायर्ड हो, आपकी वो नेगेटिव थॉट्स आपको डिस्टर्ब ना करें, तो देन यू विल रिलैक्स योरसेल्फ। टॉक टू माय बेस्ट फ्रेंड। आई फाउंड अ वेरी वेरी डियर फ्रेंड इन कैनेडा, so she is like on the same page, we discussed the treatment and now we are on the same page। हमने एक दूसरे को ट्रीटमेंट बताई, एक दूसरे को हेल्प आउट किया, and that is very very helpful for me। ट्रीटमेंट पे डिस्कस करें, एंड नो डाउट इन इट दैट always always focus on your strength rather than weakness, on yours and also on your child as well। ये दुआ मेरी माँ ने मुझसे शेयर की, फिर मैंने इसको याद कर लिया, फिर मैं हर नमाज में इसको बोलती हूँ, मेरे बच्चे ने याद की हुई है। ये बहुत ज्यादा रिलेट करती है क्योंकि इसमें स्पीच की बात हो रही है। अगर आप बच्चे को जहन में रख के इस दुआ को सोचोगे
रब्बी शरह ली सदरी यसरी अमरी वहलुल उक़दातन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। और मैं इसका तर्जुमा ऐसे करती हूँ कि अल्लाह मेरे बच्चे को बोलने की, उसकी ज़बान की गिरा खोल दे, उसको बोलने और समझने की साहलियत दे दे। अगर आप इसको डेली रूटीन में लेंगे तो ये आपके लिए बड़ा इफेक्टिव होता है, क्योंकि ऑटिज्म में स्पीच एंड लैंग्वेज सबसे ज्यादा इफेक्ट होती है। एंड दिस इज द एट द एंड देयर आर सम पॉजिटिव कोड। ये मैं कहती हूँ आप अपने आगे पीछे ये लिखें, अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे, अपने फोन्स पे, अपने वॉल्स पे लगाएं, पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करें, बिकॉज दिस इज क्रिएट पॉजिटिविटी इन योरसेल्फ। एंड आई थिंक दैट्स इट. That's, yeah, when you focus on problems, you have more problems. And when you focus on possibility, you will have more opportunities, and no doubt in it. It's not disability, it's a different ability. And every child have a different ability. So always focus on that. So that's all.